नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बचपन और जवानी में की गई गलतियों की वजह से हमें आगे चलकर कई सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज बताई जाने वाली ये मेडिसिन इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी दवाई है। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों स्टेफाइसिग्रिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि स्टेफाइसिग्रिया क्या है। दोस्तों, स्टेफाइसिग्रिया एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती है और पहले जानते हैं कि स्टेफाइसिग्रिया हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कार्य करती है, यानी कि एक्शन ऑफ स्टेफाइसिग्रिया क्या होता है। तो दोस्तों, स्टेफाइसिग्रिया मुख्यतः हमारी स्किन पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जननेंद्रियों पर, मूत्राशय, प्रोस्टेट आदि ग्रंथियों पर ये काम करती है। और स्टेफाइसिग्रिया के रोगी है उसकी जो मेंटल स्टेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि स्टेफाइसिग्रिया का रोगी नर्वस नेचर का होता है। रोगी अकेले रहना पसंद करता है और उसके पेट भरे होने के बावजूद भी उसको दिन भर वो खाओ खाओ किया करता है, यानी कि खाना मांगता रहता है। तो स्टेफाइसिग्रिया का रोगी दोस्तों बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का एक बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आने लगता है, वो चिड़चिड़ाने लगता है और बचपन और जवानी में आकर ये गलत आदतों में पड़ जाता है, जिसके चलते आगे आने वाली ज़िंदगी में उसे कई तरह की मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। कुक्रियाओं में पड़कर रोगी का जो स्वभाव है दोस्तों चिड़चिड़ा हो जाता है। और स्टेफाइसिग्रिया रोगी जो होता है वो किसी की छोटी सी बात को भी अपने ऊपर ले लेता है। किसी ने कुछ कहा, किसी से कुछ कहता भी नहीं है, अपने अंदर ही अंदर क्रोध को, अपमान को दबा लेता है, उड़ने लगता है, जो शरीर में नई बीमारियों को जन्म देने का कारण बनती है। दोस्तों, स्टेफाइसिग्रिया रोगी क्रोध और अपमान को अपने भीतर ही भीतर दबा कर रखता है, जिससे उसको बीमारियों का वो शिकार बन जाता है। अब जानते हैं कि स्टेफाइसिग्रिया किन किन रोगों के होने पर उपयोग में लाने वाली मेडिसिन होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सिर के लक्षणों से, हेड सिम्टम्स से। तो सिरदर्द इसका जो होगा जब रोगी गुस्सा होगा या किसी से नाराज़ होगा, अपने को अपमानित महसूस करेगा, तब जाके उसको सिर दर्द होना स्टार्ट होता है। जैसे किसी ने दिमाग को दबा कर रखा हो, माथे में ऐसा लगता है जैसे कोई गोला रखा हुआ जो हिलाने पर भी नहीं हिलता, तो ऐसा अनुभव उसको सिर दर्द में होता है। तो ये एक इसका अद्भुत लक्षण है कि गुस्सा और नाराज़गी के उपरांत यदि सिर दर्द हो रहा है तो फिर वहाँ पर स्टेफाइसिग्रिया बहुत उपयोग करने से अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आँखों के रोगों में स्टेफाइसिग्रिया क्या काम करती है। तो ये स्टाई, अंजनी, बिलहरी, गोहरी आदि नामों से जिनको हम जानते हैं, आँख पे फुंसी हो जाती है। तो यदि ऊपर वाली पलक पे यदि फुंसियाँ होती हैं इस तरह की, या फिर पलकों के किनारों पर इचिंग होती है, तो उसकी एक मेन मेडिसिन होती है दोस्तों स्टेफाइसिग्रिया। यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं स्टाई या अंजनहरी के केस में। इसका उपयोग हमें ज़रूर से करना चाहिए। 2 से 3 दिन के अंदर आपकी ये स्टाई की समस्या ठीक हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा दांत दर्द का होना, पेशेंट के जो दांत हैं इसमें काले रंग की लकीरें पड़ जाती हैं, काले रंग के दाग हमें देखने को मिलते हैं दांतों के रोगों में। स्पंज के समान होकर दांत टूटने लगते हैं, मसूड़ों में सूजन सी आ जाती है, और हाथ से जब उंगली से किसी तरीके से मसूड़ों में जब टच हो जाए तो वहाँ से जो है ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में स्टेफाइसिग्रिया बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन होती है दांत के दर्द होने पर। और खासकर कि यदि प्रेगनेंसी के दौरान या मेंसेस के दौरान होने वाला यदि दांत का दर्द है, उसमें स्टेफाइसिग्रिया बहुत अच्छा काम करती है। इसको उपयोग जरूर करना चाहिए। मुंह में ठंडी हवा जाने पर, ठंडा खाने पीने की चीज़ों के द्वारा और दांतों पर यदि ये लगती है तो इसको दर्द होता है, दांतों पे दर्द होता है, और ये दांत का दर्द कनपटी तक और कानों तक भी जाता है। तो इन बताए हुए दांत के लक्षणों में यदि ऐसे लक्षण आपको मिलते हैं तो आप स्कर्वी और पायरिया के केस में भी इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पेट संबंधित रोगों में स्टेफाइसिग्रिया क्या काम करती है। तो स्टेफाइसिग्रिया का जो मरीज होता है दोस्तों, तंबाकू के सेवन की इसको विशेष इच्छा होती है। पेशेंट, जैसे मैंने बताया, भरपेट खाने के बाद भी उसको थोड़ी देर बाद से फिर से भूख लगाती है और वो फिर से खाना मांगता है। जिन लोगों का दोस्तों पेट की सर्जरी हुई है, किसी तरीके से एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसके बाद उनको उल्टी और मितली आने की यदि समस्या बनी रहती है, या फिर ऑपरेशन की जो साइट है, जो भी जगह है, वहाँ पर यदि उसको पेन बना रहता है, तब स्टेफाइसिग्रिया का उपयोग करने से हमें दर्द में भी राहत मिल जाती है और उसकी जो नोजिया वोमिटिंग की समस्या वो भी ठीक हो जाती है। गुस्सा करने के बाद अक्सर इनके पेट में दर्द हो जाया करता है।
मान लो किसी व्यक्ति ने पथरी का कोई ऑपरेशन कराया या फिर ब्लेडर का कोई ऑपरेशन हुआ है, या कोई फीमेल है उसकी ओवरी या यूट्रस से संबंधित कोई जो है ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, और उसकी बात जो है कि उसके पेट के निचले हिस्से में या होल एब्डोमेन में कहीं भी यदि दर्द हो रहा हो ऑपरेशन के बाद, तो फिर यहाँ पे स्टेफाइसेग्रिया लेने से काफ़ी आराम उन्हें मिल जाता है। दोस्तों, स्टेफाइसेग्रिया का जो मरीज होता है उसको रात में नींद नहीं आती है, जबकि वो दिन भर उसको नींद आती रहती है। वो इसके विपरीत, रात के विपरीत दिन में सोने की कोशिश करता है, रात भर जागा करता है, और फिर अगले दिन उसके शरीर में होता है दर्द। तो इस तरह के लक्षण नींद ना आने का लक्षण यदि मिलता है तो वहाँ पर भी स्टेफाइसेग्रिया देना फ़ायदेमंद रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्किन से रिलेटेड बीमारियों में स्टेफाइसेग्रिया क्या काम करती है। तो शरीर के किसी भी स्थान पर यदि अंजीर और फूल गोभी के तरह मस्से हो जाए, मांस की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे में स्टेफाइसेग्रिया का उपयोग करने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये वार्ड्स के लिए बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। सिर में, मुंह में, कान में एक्जिमा हो जाता है, मोटी पपड़ी बन जाती है, स्किन के नीचे पीले रंग का मवाद रहता है एक्जिमा के केस में, तो ये जहाँ भी लग जाता है, ये मवाद या येलो कलर का डिस्चार्ज जहाँ भी लग जाता है वहाँ पर उसको घाव बना देता है। यदि इस तरह का लक्षण है, साथ में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है स्किन समस्याओं में, और खुजलाने पर उस स्थान पर खुजली बंद होकर फिर दूसरे स्थान पर शुरू हो जाती है, तो फिर यहाँ पर हमें स्टेफाइसेग्रिया का एक विशेष लक्षण मिलता है। तो इस तरह के एक्जिमा रोग के होने पर स्टेफाइसेग्रिया बहुत ही उपयोगी एक दवाई हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पेशाब संबंधित रोगों में स्टेफाइसेग्रिया क्या काम करती है। तो पेशाब के समय दिक्कत नहीं होगी पेशेंट को, जबकि किसी और टाइम पे दिक्कत होती है। रोगी को रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके पेशाब आता है। तो ये कुछ छोटे से सिम्टम्स हैं जहाँ पर स्टेफाइसेग्रिया यूरिनरी ट्रबल्स में अच्छा काम करती है। यदि कोई न्यूली मैरिड वुमन है, यानी कि नवविवाहिता स्त्री है, पति के साथ संबंध बनाने में बार बार उसको पेशाब आने लगता हो और एक ही बार में पूरी तरीके से नहीं होता हो पेशाब, स्त्री को लगता है कि अभी पूरी तरीके से मूत्राशय जो है वो खाली नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी स्टेफाइसेग्रिया यूज़ करने से हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसका उपयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। पुरुषों की बात कर लेते हैं। वे पुरुष जिनने बचपन और जवानी में कुक्रियाओं में पड़ गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने वीर्य को नष्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा स्पर्म को नष्ट कर लिया है, जिससे मरीज में अब नामर्दगी आ गई है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है। स्पर्म के नष्ट होने की वजह से कई सारे लक्षण उसमें देखे जा रहे हैं, जैसे कि उसका चेहरा एकदम पीला और बेजान सा दिखने लगा है, आंखें अंदर धंस गई हैं, कमजोरी आ गई है, नीले रंग के डार्क स्पॉट्स देखने को मिलते हैं आंखों के चारों ओर, और रोगी को जो कमर का दर्द है वो होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, टांगें कमज़ोर पड़ जाती है, मूड चिड़चिड़ापन स्वभाव इनका हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता, और रोगी बिल्कुल शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। खास करके स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट के नाइटफॉल हो जाने की शिकायत में स्टेफाइसेग्रिया में बहुत ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, जिसके अच्छे रिजल्ट मुझे मिलते हैं। तो इन बताए हुए लक्षणों के अलावा स्टेफाइसेग्रिया ओल्ड सिनर्स, यानी कि जो लोग गलत आदतों में, कुकृत्यों में लंबे समय से पड़े हुए हैं, उनकी बात की उनकी कमजोरी के लिए स्टेफाइसेग्रिया यूज़फुल दवाई है। तो इन लक्षणों के चलते स्टेफाइसेग्रिया गोनोरिया जैसे गुप्त रोगों में भी बहुत बढ़िया यूज़फुल दवाई होती है, तो इसका उपयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। बताए हुए लक्षणों में दोस्तों कि स्टेफाइसेग्रिया को हम किस तरह, किस पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। आपको स्टेफाइसेग्रिया को 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार, या फिर आप 1 चम्मच पानी में 2 से 3 ड्रॉप डाल के पी सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।